हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपने अपने लास्ट चैप्टर को रिवाइज कर लिया होगा। लास्ट क्लास में हमने बात की थी चैप्टर 2 स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। आई होप कि आप सभी को समझ आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज हम कंटिन्यू करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। इसमें हम बात करेंगे कि एक जो छोटा बच्चा होता है, ठीक है, वो क्या क्या एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है, किस तरीके से उसका डेवलपमेंट होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट बात करते हैं मोटर डेवलपमेंट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। अब ये मोटर डेवलपमेंट होता क्या है? मोटर डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि जब से एक चिल्ड्रन का बर्थ हुआ है, एक चाइल्ड का बर्थ हुआ है, ठीक है, बर्थ से डेथ तक की जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ को वो करता है, ठीक है, जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ को वो करता है उसी को बोलते हैं मोटर डेवलपमेंट। एक बार दोबारा से समझते हैं। इट रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस मोटर एबिलिटीज़ फ्रॉम बर्थ टू डेथ इन इंडिविजुअल। अब कोई भी पर्सन है, वो बर्थ से लेके डेथ तक जितनी भी एक्टिविटीज़ करता है, जो भी उसके अंदर डेवलपमेंट होता है, वो सारा होता है मोटर डेवलपमेंट। बात करते हैं टाइप्स की। ग्रोस मोटर डेवलपमेंट। अब ग्रोस मोटर डेवलपमेंट होता क्या है? इसके अंदर क्या होता है, जितनी भी सारी लार्ज मसल्स होती हैं। अब एक छोटा बच्चा होता है तो वो क्या करता है, सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। तो वो कुछ कर तो सकता नहीं, एक्सरसाइज वगैरह तो करता नहीं है। तो वो क्या करता है, उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो उसको खेल कूद की मदद से उसके सारा डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, जैसे बात करते हैं ग्रोस मोटर डेवलपमेंट, मतलब जितनी भी सारी बड़ी बड़ी मसल्स हैं उनका डेवलप होना, इसी को बोलते हैं ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। एक बार दोबारा से, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट का मतलब जितनी भी सारी मसल्स हैं उनका डेवलपमेंट होना। अब जैसे एक छोटा बच्चा है, अब वो बैठता है तो उसको क्या हो रहा है, उसका बैठने में मोटर डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे वो वॉक करने की कोशिश करता है, या फिर आपने देखा होगा कि स्पंज बॉल उसके हाथ में पकड़ा देते हैं, या फिर वो झुंझुना वगैरह पकड़ा देते हैं, तो उससे सब चीज़ों से क्या होता है, उसका डेवलपमेंट होता है। आपने देखा होगा छोटा बच्चा क्या है, टमी की बल चलने की कोशिश करता है, तो इससे भी क्या होता है, उसका मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, तो जितनी भी सारी बड़ी बड़ी मसल्स होती हैं, जितनी भी उसकी फिंगर की मसल्स होती हैं, ये सारी डेवलप हो जाती है खेल खेल में। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि वो कुछ एक्सरसाइज वगैरह कर रहा है, स्मॉल जितनी एक्टिविटीज़ कर रहा है उसी के थ्रू उसकी सारी डेवलपमेंट हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं फाइन मोटर डेवलपमेंट। अब जितनी भी स्मॉल मसल्स होती है, जैसे फिंगर मूवमेंट एंड हैंड, जैसे उसकी फिंगर की मूवमेंट करवा देते हैं, ठीक है, या फिर कुछ चीज़ पकड़ा देते हैं, उसको राइटिंग मतलब लिखने के लिए कहते हैं। तो इससे क्या होता है, जितनी भी उसकी फिंगर की और स्मॉल मसल्स होती हैं वो सारी डेवलप हो जाती है। ग्रॉस मोटर का मतलब जितनी भी बड़ी मसल्स, फाइन मोटर का मतलब जितनी भी छोटी मसल्स एक बच्चे में डेवलप हो जाती है। अब बात करते हैं मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। अब जो चिल्ड्रन है, ठीक है, उसके अंदर 3 फेजेस आते हैं, उसी तरीके से उसका डेवलपमेंट होता है। फर्स्ट फेज आता है हमारा अर्ली चाइल्डहुड, जब वो बहुत पैदा हुआ होता है। सेकंड मिडल चाइल्डहुड, तीसरा लेट चाइल्डहुड। फर्स्ट की बात करते हैं अर्ली चाइल्डहुड। अब अर्ली चाइल्डहुड किसके लिए होता है? जब जो बच्चा पैदा होता है 3 साल से लेके 6 साल तक क्या होता है, अर्ली चाइल्डहुड। इसके अंदर हमने देखा है कि बहुत सारे डिफरेंस आते हैं। अब एक छोटा बच्चा है तो उसके अंदर क्या होता है, अगर हम उसको 2 साल बाद देखेंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखाई देंगे। बजाय कि अगर मेरे को आप 2 साल बाद देखोगे तो मेरे में इतने चेंजेस नहीं आएंगे जितना कि उस छोटे बच्चे में आएंगे, क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है उसके अंदर एकदम से ड्रास्टिक चेंज, मेजर चेंज आते हैं। ठीक है, मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। उसकी जो सारी एक्टिविटीज़ हैं, उसका जो डेवलपमेंट है वो बहुत तेज़ी से होता है जब वो छोटा होता है, अर्ली चाइल्डहुड। इसका टाइम पीरियड आपको याद रखना है 3 ईयर्स टू 6 ईयर तक क्या होता है हमारा अर्ली चाइल्डहुड। नेक्स्ट बात करते हैं मिडल चाइल्डहुड। अब जो मिडल चाइल्डहुड होता है वो कब से कब तक होता है, वो 7 से 10 साल तक। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, एक्टिव डिज़ायर। जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हैं, जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ होती है उसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो उनसे हो चाहे ना हो। मतलब इसमें क्या होता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन दिस मिडल चाइल्डहुड। उसके बाद क्या होता है, हमारा आता है लेट चाइल्डहुड। इसमें जो टाइम पीरियड आता है वो होता है 10 से 12 साल। इसमें क्या होता है, बॉडी स्ट्रेंथ होने लगती है। ठीक है, प्यूबर्टी फेज स्टार्ट होने लगता है। इसमें लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ में, इसमें भी डेवलपमेंट होता है, लेकिन कंपैरिजन टू अर्ली चाइल्डहुड इसके अंदर थोड़ा सा स्लो होता है, क्योंकि छोटा बच्चा क्या होता है, छोटे बच्चे के अंदर बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट होता है। लेट चाइल्डहुड में भी हमारा डेवलपमेंट होता है, लेकिन इतनी तेज़ी से नहीं कंपेयर टू अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, ठीक है, एटीट्यूड बढ़ रहा है, बिहेवियर। अब क्या हो रहा है कि बैट्समैन है, बैट्समैन अगर आउट हो जाए तो उसको छोड़ के जाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन सारे उसको समझ आने लग जाते हैं।
अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट। अब बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमारी मोटर डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट आता है बायोलॉजिकल फैक्टर। अगर आपकी मम्मी पापा में कोई डिफेक्ट है तो आप में भी डिफेक्ट के चांसेस रहेंगे, या आपकी मम्मी पापा में कोई जेनेटिक फैक्टर्स है तो वो आपके अंदर भी आने की पूरी संभावना है। अब आपने देखा होगा कि अगर आपके मम्मी पापा की हाइट बड़ी है तो आपकी भी हाइट बड़ी होगी, अगर आपके मम्मी पापा में से किसी की हाइट छोटी है तो आपकी भी हाइट छोटी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कोई सारे जेनेटिकल फैक्टर अफेक्ट करते हैं हमारी मोटर डेवलपमेंट को। फर्स्ट आ गया हमारा ये वाला फैक्टर। अब एक क्वेश्चन है जो मैंने एग्जाम में देखा था, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। विच वन ऑफ द फाइबर परसेंटेज डिपेंड्स अपॉन बायोलॉजिकल और हेरिडिटरी फैक्टर्स। ठीक है, इसमें क्या है, दो दे रखे हैं, फास्ट ट्विच फाइबर्स और स्लो ट्विच फाइबर्स। इनको आप मेनली बस एक बार पढ़ लीजिएगा, बाकी इसमें और कुछ भी नहीं है। अब न्यूट्रिशन की बात करते हैं कि एक बच्चे का जो खान पान होता है उस चीज़ पे भी सारी चीज़ डिपेंड करती है। अगर उसका खान पान अच्छा होगा तो उसकी मोटर डेवलपमेंट अच्छे से हो पाएगी। अगर वो छोटी शुरुआत से ही अपने अच्छे से न्यूट्रिशन को नहीं लेगा तो उसकी मोटर डेवलपमेंट भी सही से नहीं हो पाएगी। फिजिकल एक्टिविटीज़, अब जितना ज़्यादा वो फिजिकल एक्टिविटीज़ को करेगा, अगर वो स्टार्टिंग से फिजिकल एक्टिविटीज़ को करेगा, उसमें पार्टिसिपेट करेगा, इन्वॉल्व रहेगा, तो उसकी मोटर डेवलपमेंट क्या होगी, स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छी होगी और एंड तक आते आते उसकी मोटर डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हो पाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज़। अब जो फादर पेरेंट्स होते हैं, पहले आपने देखा होगा कि पहले क्या करते थे, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी, लेकिन आज के टाइम पे क्या होता है, अगर कोई बच्चा वगैरह रो रहा है तो उसको फ़ोन पकड़ा दिया और अपना बिजी हो गए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देना। अगर बच्चे कुछ कह रहा है तो उसको खेलने देना या फिर उसको बाहर गेम्स के लिए कहना, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं देते। नेक्स्ट बात करते हैं ओबेसिटी। अगर वो ज़्यादा ओबेसिटी है उसके अंदर तो उसकी मोटर डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगी। अगर वो ज़्यादा मोटा है, ठीक है, या फिर वो उसका न्यूट्रिशन सही नहीं है तो उसके अंदर मोटर डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगी। बात करते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर। अब उसका अगर इन्वायरमेंट आसपास का सही नहीं है, ठीक है, ज़्यादा एब्यूजिंग लैंग्वेज का यूज़ किया जा रहा है, बाकी और कोई दिक्कत है, तो उसका सही तरीके से मोटर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स थे जो हमारी मोटर डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। अगर स्टार्टिंग से ही हमारा मोटर डेवलपमेंट अच्छा रहेगा तो क्या होगा, हमारे लास्ट तक, फ्यूचर तक हमारे को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं एक जो बच्चा है उसके अंदर कितने पीरियड्स आते हैं, ठीक है, क्या क्या फेजेस आते हैं, कि किस तरीके से वो बड़ा होता है। फर्स्ट बात करते हैं, जो फर्स्ट स्टेज आती है हमारी इन्फेंसी। इन्फेंसी मतलब बिल्कुल छोटा नवजात शिशु, ठीक है, ये कब तक होता है, 2 साल तक। इसमें क्या होता है, जितनी भी सेंसेस डेवलपमेंट, मतलब सुनने की पावर या फिर नो स्मेल करने की पावर, ये सारी पावर डेवलप होती है। मोटर डेवलपमेंट उसका होता है। जैसे आपने कोई भी बच्चा खेल रहा है, ठीक है, और कोई एक्टिविटीज़ को कर रहा है, तो ये सारी किस्में आती है इन्फेंसी चाइल्डहुड। नेक्स्ट बात करते हैं अर्ली चाइल्डहुड। इसके अंदर क्या होता है, बच्चा दोबारा दोबारा रिपीट करता है, उससे वो चीज़ों को सीखता है। नेक्स्ट बात करते हैं लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करने लगते हैं, ठीक है, एक्टिविटीज़ में, उनका मोटर डेवलपमेंट जल्दी से होने लगता है, जंपिंग वगैरह, ठीक है, ये सारी चीज़ों का वो यूज़ करने लग जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एडोलोसेंस। एडोलोसेंस कब आता है, 12 साल के बाद हमारी प्यूबर्टी स्टेज स्टार्ट हो जाती है। इसमें क्या होता है, हमारी वॉइस में, हमारे शेप में, साइज़ में, हाइट में, इन सारी चीज़ों में ड्रास्टिक चेंज आते हैं, ठीक है, एकदम से क्या होता है, चेंज आता है। इसमें क्या होते हैं, हम अट्रैक्टिव देखने की कोशिश करते हैं और जो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, जिम वगैरह ज्वाइन कर लेते हैं। एडल्टहुड में क्या आता है, आफ्टर 18 ईयर्स हम न्यूट्रिशन पे ध्यान देते हैं, ठीक है, बहुत सारी जिम जाने लग जाते हैं, बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर हम इसको शुरुआत से करें तो हमारा मोटर डेवलपमेंट और अच्छे से हो पाएगा। जो हमने 3 स्टेजेस के बारे में बात करा, फर्स्ट इन्फेंसी स्टेज, ये कब तक होती है, जब से बच्चा पैदा हुआ है 2 साल तक, ठीक है, इन्फेंसी स्टेज उसे बोलते हैं। अर्ली चाइल्डहुड कब होता है, 3 से 6 साल के बीच में। और जो हमारा लेटर चाइल्डहुड आता है वो कब होता है, 7 से 12 साल के बीच में। और एडोलोसेंस जो हमारा फोर्थ, वो कब होता है, 12 से 18 साल के बीच में। तो ये कुछ स्टेजेस थे जिस स्टेजेस में बच्चों का मोटर डेवलपमेंट होता है। अब बात करते हैं एडल्टहुड फिफ्थ, ठीक है, ये और रह गया था। 18 से जितने भी ऊपर होते हैं वो सारे एडल्टहुड में आ जाते हैं। अब बात करते हैं कॉमन पोजिशनल डिफॉर्मिटीज़। अब हमारे को कुछ पोजीशन, ठीक है, जब हम बैठते हैं उठते हैं तो इसमें क्या हो जाती है, कुछ डिफॉर्मिटीज हो जाती हैं। फर्स्ट बात करते हैं स्पाइनल कर्वेचर। इसके अंदर हमारी 3 आती है, काइफोसिस, लॉर्डोसिस और स्कोलियोसिस। काइफोसिस क्या होता है, बेंड टूवर्ड्स, हम क्या होते हैं, आगे की तरफ क्या हो जाते हैं, बेंट हो जाते हैं। इसमें हमारा शरीर आगे की तरफ ऐसे झुक जाता है। अब इसमें हमारे को दिक्कत आती है, परेशानी होती है। अब इसके कारण क्या क्या होते हैं, माल न्यूट्रिशन। अगर हमारा खान पान ठीक नहीं है तो हमारे को इस डिजीज़ को होने का खतरा रहता है। या फिर हम कोई भारी सामान ढो रहे हैं अपनी कमर पे पीछे रख के, तो भी हमारे को इस डिजीज़ के होने के चांसेस होते हैं। या फिर हमारी वीक मसल्स हैं,
तो भी हमारे को ये वाली डिजीज़ हो सकती है, ये वाली पोजिशनल डिफॉर्मिटीज़ हो सकती है। अब रेमेडीज़, इसके उपाय क्या क्या है? या फिर आप क्या करो, यूज़ पिलो अंडर बैक, अपने पीछे बीच में क्या करो, पिलो को लगाओ, उससे आपका ये ठीक हो सकता है। परफॉर्म धनुरासन, चक्रासन, ये सारी इसकी रेमेडीज़ हैं जिसकी मदद से ये काइफोसिस हमारा ठीक हो सकता है। अब सेकंड बात करते हैं लॉर्डोसिस। आपको फिगर में दिख रहा होगा कि लॉर्डोसिस में क्या है, हम इनवर्ड मतलब पीछे की तरफ ऐसे झुक जाते हैं। तो पीछे की तरफ झुकने से होता क्या है, अब आपने देखा होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें देखा होगा आपने, वो एक पर्सन होता है वो ऐसे पीछे की तरफ झुका होता है, तो उसको भी क्या होती है, लॉर्डोसिस की दिक्कत। अब इसके कारण क्या होते हैं, ड्यू टू इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ मसल, हमारी मसल्स का अच्छे से डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट नहीं हो पाता, या फिर हम ज़्यादा मोटे होते हैं, ओबेसिटी होती है हमारे को, तो भी ये दिक्कत का सामना हमारे को करना पड़ता है। रेमेडीज़, अब इसके उपाय क्या है, परफॉर्म सिटअप्स, हलासन, ये सारे इसके रेमेडीज़ है। आज की इस वीडियो में इतना ही, कंटिन्यू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में।